आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। 11th का एनसीईआरटी सेट थ्योरी का 11th क्लास का। तो आइए इसको समझते हैं क्या होता है। कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय को लिखें। निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय को लिखना है। तो अगर आप मान लीजिए, अगर आपने मान लिया कोई ये सेट दिया हुआ है, कोई ये सेट दिया हुआ है जिसमें ए अवयव 1 है, दूसरा सेट मैंने मान लिया ए बी दिया हुआ है जिसमें दो अवयव है, तीसरा सेट मैंने मान लिया ए है, बी है और सी। मतलब यहाँ पे अवयव कितना है, तो ये अवयव यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 3, 1 2 3। तो यदि किसी सेट में n अवयव हो तो उसमें उप समुच्चय की संख्या जो होती है 2 के पावर n होती है। क्या होती है? 2 के पावर n होती है। इसको हम जरा सा बता देते हैं। यहाँ पे क्या याद रखिएगा, नोट में एक चीज याद रखना है कि यदि किसी समुच्चय में n अवयव हो तब उसके कुल उप समुच्चय की संख्या कितना होती है? 2 के पावर n होती है। 2 के पावर n होती है, जहां पर n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट होता है। मतलब किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसमें उप समुच्चय कितना हो जाएगा? तो उसमें जो उप समुच्चय होगा 2 के पावर n हो जाएगा। जैसे मैं बातें करता हूँ कि अगर आपको ए सेट दे दिया जाए और इसमें 1 2 3 4, मैंने ये कुछ अवयव ले लिया, तो इसमें अवयव कितना हो गया? तो आप कहेंगे 1 2 3 और 4 अवयव हो गया। तो इसमें उप समुच्चय कितना हो जाएंगे? सबसेट कितना हो जाएंगे? उप समुच्चय 2 के पावर n होता है तो 2 1 2 3 4 यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 के पावर 4 कितना होता है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इसका सबसेट कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा। तो यू हैव टू रिमेम्बर कि अगर इसके अंतर्गत n एलिमेंट है तो उप समुच्चय की संख्या कितना हो जाएगी? 2 के पावर n हो जाएगी। तो आइए इन बातों को हम बताते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, क्या फाई जो होता है प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। अगर भाई साहब यहाँ पर एक एलिमेंट है, इस सेट में कितना एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। इस सेट में कितना एलिमेंट है? एक से एलिमेंट है। तो n का मान कितना हो गया? 1 हो गया। उप समुच्चय कितना हो जाएगा? उप समुच्चय कितना हो जाएगा? 2 के पावर 1, यानी 2 के पावर n होता है तो n के मान कितना? 1, तो 2 के पावर 1 यानी 2। 2 के पावर 1 मतलब कितना? 2। यानी इसका जो उप समुच्चय बनेगा 2 बनेगा। कौन कौन बनेगा? ये तो खुद एक उप समुच्चय होता है एक, और दूसरा क्या होगा? तो दूसरा हो जाएगा फाई। मैंने क्या बताया था? फाई जो होता है प्रत्येक उप समुच्चय का एक क्या होता है? समुच्चय होता है। नोट में लिख लीजिएगा, क्या फाई प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। तो फाई हर एक जिसका भी उप समुच्चय लिखेंगे उसमें फाई आ जाएगा। आइए हम इसको करके दिखाते हैं कितना होता है। यह हो गया 1 का। दूसरा नंबर का देखिएगा, n बराबर कितना है? तो इसमें एलिमेंट का वो है 1 और 1 2। कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो n का मान कितना हो जाएगा? 2। इसमें सबसेट क्या वो हो जाएगा? 2 के पावर n, मतलब 2 और n के जगह पर कितना? 2 2 दूना 4। अब 4 कैसे सबसेट लिखाता है देखिएगा। पहला जो है a, b का सबसेट लिखना है। तो इसका जब सबसेट लिखेंगे तो पहला हो जाएगा ये a, छोटा सा एलिमेंट से लेके चलते हैं। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? ये b हो जाएगा। एक बार तीसरा क्या होगा? ये दोनों हो जाएगा a, b। और चौथा क्या हो जाएगा?
5 हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्रत्येक समुच्चय का जो एक उपसमुच्चय होता है वो 5 होता है। तो 1 2 3 और 4 हो गया। इस तरह से दूसरा आपने देख लिया, पहला देख लिया। तीसरा देखिएगा, n का मान कितना है 1 2 3, n का मान कितना है 3 है। तो सबसेट कितना हो जाएगा 2 के पावर n यानी 2 के पावर n यानी 2 के पावर 3 कितना 8। अब 8 को सबसेट कैसे लिखाता है मैं ऊपर लिखता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा, या फिर मैं यहीं पे लिख देता हूँ। सबसेट कैसे लिखाएगा, पहले 1 लिखाएगा 1, अरे 1, फिर किसको कौन लिखाएगा 2 लिखाएगा, फिर कौन सा लिखाएगा 3 लिखाएगा। अब 2 2 का पेयर बनाना, 1 2 एक साथ 1, 2, फिर ये दोनों एक साथ 2, 1, फिर क्या होगा 3, 1, फिर एक बार पूरा को ले लेना है 1 2 3, और एक जो आता है 5 जो सब में होता है वो 5। अब गिनिएगा कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बन गया 8 बन गया। तो मतलब इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तब तक के लिए आप इसे रोक करके पॉज करें और लिख लें। आइए 5 एक बचा हुआ है, तो 5 का जो समुच्चय बनेगा उपसमुच्चय क्या बनेगा, तो 5 एक ऐसा सिंगलटन है, 5 का जो सबसेट होगा वो केवल 5 ही होगा। क्यों फिर केवल 5 होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट के साथ 5 लगता है, लेकिन 5 के साथ क्या 5 2 बार लिखाएगा, तो नहीं, सबसेट्स केवल 5 का केवल 5 ही होगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग, और हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, पूरा क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा।